स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा प्री डीएलएड एग्जाम में पूछे गए शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय जो कि बैकबोन है टीचिंग एग्जाम का, इस सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन देखेंगे। कहने को तो ये 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप इस 20 क्वेश्चन को समझ जाते हैं अच्छे से तो आप इससे डबल 40-50 क्वेश्चन ईजिली बना पाएंगे, क्योंकि ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है तो इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है। अब ये नहीं है वाला सवाल है तो इसको आपको एकदम ध्यान से सॉल्व करना है। मिस्टेक इसी में होता है, मतलब 3 मनोवैज्ञानिक गुण है शिक्षण से संबंधित है, एक नहीं है। तो कौन कौन सा संबंधित है उसको पहले देख लेते हैं। रुचि भी संबंधित है, अभिप्रेरणा भी संबंधित है, बुद्धि भी संबंधित है। एक ही चीज़ संबंधित नहीं है, वो है आकांक्षा स्तर, एस्पिरेशन लेवल। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। फिर नहीं है पूछा गया है, मतलब बाकी 3 अच्छे मूल्यांकन से संबंधित होगा। तो कौन कौन से अच्छे मूल्यांकन से संबंधित है? आत्मनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, लेकिन तार्किकता ये संबंधित नहीं है। तो पूछा ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तार्किकता। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार किस शिक्षा की सूची का विषय है। भारतीय संविधान में किस सूची में आता है शिक्षा? सबको पता है, ये आता है किसमें? समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। बच्चों में कौन सा गुण आपको पसंद आएगा, कौन सा गुण रहना चाहिए बच्चों में सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को जानने का जिज्ञासा सबसे बेस्ट रहेगा। हम सबसे ज़्यादा जिज्ञासा को पसंद करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है। कौन सा शिक्षा आयोग नहीं था पूछा गया है। जो नहीं था उसको बताना है, मतलब बाकी 3 था। तो कौन कौन से था? देखो, सैडलर कमीशन भी था, कोठारी कमीशन भी था, राधाकृष्णन कमीशन भी था, लेकिन साइमन कमीशन शिक्षा कमीशन नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े। बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्तियाँ हो सकता है। पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। शाला के प्रति आदर भावना बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। क्या राइट आंसर होगा? सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए। फिर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ। देखिए, ये एक्ट है RTE एक्ट 2009। अब 2009 देख के आपको 2009 वाले को टिक नहीं लगा देना है। ये एक्ट का नाम है RTE एक्ट 2009, लेकिन ये लागू कब हुआ था इस बात को आप समझेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया है कि ये अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTE एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009, याद रखेंगे। उसके बाद है, केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था वह है। तो किसको प्रारंभ किया गया था? किस विश्वविद्यालय को? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे बोला जाता है इग्नू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे। उसके बाद है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स, अभिभावकों की भूमिका कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, शब्द अच्छा लग रहा है, नकारात्मक होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। प्रेरणादायक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। देखिए, सबसे बेहतरीन क्या है? प्रेरणादायक होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब छात्र परिषद, स्टूडेंट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? छात्रों को स्व अनुशासनबद्ध रहने का प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय प्रबंध की समस्याओं का सरलीकरण करना, ऐसा भी नहीं है। छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना, अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं है। छात्रों को विद्यालयी समस्याओं को निपटाने हेतु सहभागिता प्रदान करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट काउंसिल का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है, शिक्षा अध्ययन में क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। तो कौन सा है? कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान, वृहद शैक्षिक समस्याओं का अनुसंधान नहीं, वृहद समस्याओं का अनुसंधान बिल्कुल नहीं,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अनुसंधान, रिसर्च इनटू क्लासरूम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, आप अपने छात्रों के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति अधिक उपयुक्त मानते हैं? मूल्यांकन पद्धति वार्षिक परीक्षा पर आधारित, या अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की औसत पर आधारित, सत्रीय परीक्षाओं की औसत पर आधारित, या सतत मूल्यांकन। देखिए ये तीनों ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। सबसे बेस्ट क्या है? सतत मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। एक टॉपिक है CCE, जिसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसका एक थ्योरी क्लास आएंगे। देखिए इससे पहले हमने एक मैराथन क्लास लिया है CDP का, उसमें हमने CCE को समझाया है। अगर आपने अभी तक मैराथन को नहीं देखा है तो उस क्लास को आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए हमने थ्योरी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहला क्लास अधिगम का किया है, लर्निंग का अच्छे से उसको समझा है। आगे भी ये थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम CCE को भी समझेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सतत मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को कराना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व क्या कराना चाहिए बच्चों को, विद्यार्थियों को? तो क्या कराना चाहिए? रुचि परीक्षण कराना चाहिए, या अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं? दोहराने हेतु? नहीं। लेखन अभ्यास हेतु? बिल्कुल नहीं। छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के प्रशिक्षण हेतु, शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। कक्षा परीक्षण क्यों होता है? शैक्षणिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं। कौन सा विधि है? प्रदर्शन है क्या, या परिचर्चा? देखिए प्रदर्शन भी नहीं होगा, परिचर्चा भी नहीं हो सकता। समस्या समाधान विधि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे संगठनात्मक गतिविधि एवं सहयोग करना सीखते हैं, ये बात चल रहा है। तो क्या आएगा? परियोजना विधि। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट वर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो ये कौन सा करता है? AICTE। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। शिक्षा दिवस पूछा गया है, शिक्षक दिवस नहीं पूछा गया है, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे शिक्षा दिवस पूछा गया, तो 5 सितंबर को काट दीजिए, वो इसका राइट आंसर नहीं है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना है। तो ये क्या है, कैसा है? देखिए 5+3+3+4। इसको हमने मैराथन क्लास CDP का जिसमें पूरी अच्छी तरह से डील किया है। देखिए वो मैराथन क्लास एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने उसमें 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया है। NEP 2020, RT 2009, NCF 2005 और CCE, और ये चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सवाल आना तय है। तो आपको उस मैराथन क्लास को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। यहाँ आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी हम उस वीडियो को ऐड कर देंगे ताकि आप उसे देख पाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है ये आपको बताना है। कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण पद्धति का होना। समान तो सभी के लिए नहीं रखना है भाई, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हमें ये शिक्षण पद्धति अपनाना है। सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान सुविधाएं होना। सिर्फ सुविधा होने से चल जाएगा क्या? सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना, हाँ ये सही लग रहा है। सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होना, अलग अलग तो करना ही नहीं है। ये 2 ऑप्शन क्लोज है, इसमें भी ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। सामान्य और विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए समान स्कूल होना, एक ही स्कूल में शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। बताइए, टीचर ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी। क्यों टीचर ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है भाई? नौकरी पाने के लिए क्या? बिल्कुल नहीं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए? हो ही नहीं सकता। ज्ञान वृद्धि के लिए? हो सकता है। डी ऑप्शन है, शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए। ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा सही कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देखे शिक्षण अधिगम और विद्यालय से।
ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।